नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम पंचकुला 5 सेक्टर और जाट अधिवेशन लगा हुआ है आज, और बैठने की जगह नहीं है। ऑडिटोरियम फुल, बाहर फुल, ग्राउंड फुल, और मेरे साथ देश विदेश से जो जाट कौम के लोग रहते हैं, अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं। रोहित अहलावत मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। ये भी विदेश से आए हैं, लंदन से आए हैं सर। जी लामा साहब, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जी हाँ, मैं लंदन से आया हूँ। तो सबसे पहले तो हम हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये सौभाग्य है। और हरियाणा न्यूज़ जो आपका चैनल है 24/7 हम लंदन में भी देखते हैं। आपकी रिपोर्टिंग से हम ऐसा लगता है कि हम हरियाणा में ही बैठे। तो आप जो काम कर रहे हैं आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। देश की माटी खींच के लिया ही खुशबू आपको? देखिए, जो मिट्टी होती है ना, उसकी खुशबू हमारे बदन में होती है, ठीक है। और जब जब मिट्टी की खुशबू, जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी कौम को, हमारे देश को, हमारे समाज को जरूरत होती है ना, तो अंदरूनी एक जो कहते हैं ना रूह का एक कनेक्शन होता है। तो मैं आपको पता है, जब पहले भी मैं आया हूँ, तो जब तक हमको यहाँ पर आने की जरूरत महसूस होगी तो हम आते रहेंगे। रोहित अहलावत वो शख्स हैं लंदन से, जहाँ भी प्रोग्राम होता है जाटों का, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे चंडीगढ़ हो, कहीं भी हो, वहीं पे दिखाई देते हैं अपना सारा कारोबार छोड़ के। बहुत विकट समय है आपके पास, और इतनी दूर से 7 समुद्र और देश में आना बहुत टेढ़ी खीर है। अपना काम धाम छोड़ के और हर प्रोग्राम में आते हो, तो कैसा लगता है यहाँ पे आके? देखिए, काम धाम क्या है, मैं सिर्फ भगवान से ये मांगता हूँ कि मेरे को 2 वक्त का खाना मिल जाए और रहने के लिए छत मिल जाए। बाकी अगर सब अपने आप में स्वार्थी हो जाएंगे तो समाज के बारे में कौन सोचेगा, ठीक है। मैं पढ़ लिख कर गया हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अब कुछ अपने समाज के लिए करूँ, क्योंकि सर छोटू राम ने भी यही किया था कि उन्होंने जो भी अपना जीवन में काम किया था समाज के लिए किया था। तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, जो भाई सक्षम है, कुशल हैं, तो वो देखिए, ये कोई जाट बिरादरी की बात नहीं है। मैं कहता हूँ अगर समाज कुशल होगा, समाज मजबूत होगा, समाज में कुरीतियाँ खत्म होगी, तो ये समाज का एक उत्थान होगा। तो आप जब भी बात करते हैं कि भाई चलो जाट अधिवेशन है, जाट अधिवेशन में हमने आज कुरीतियों पर चर्चा की है। जैसा आपने देखा, मैंने अपनी बात रखी थी, शिक्षा संस्थान जो हमारा जाट कॉलेज रोहतक है वो जर्जर होने लग रहा है। लेकिन जाट कॉलेज रोहतक से पढ़े हुए बच्चे साइंटिस्ट बने बैठे हैं। अमेरिका में मैं पीछे गया था तो मैंने देखा, हर किसी बंदे से पूछो जी आपने कहाँ से पढ़ाई की, मैंने BSc जाट कॉलेज से किया, आपने इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कहाँ से किया, सियाराम से किया। तो ऐसे शिक्षा संस्थानों को बचाने की जरूरत है आज हमें। अब प्राइवेटाइजेशन में आप देख रहे हो शिक्षा महंगी होती जा रही है, लेकिन हमारे खुद के इंस्टीट्यूट है, हम उनको संभाल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी कुरीतियों पर आज हमने यहाँ पे मंथन किया, जो ताकि वो जाट कॉलेज में सिर्फ कोई जाट जाति का बच्चा तो नहीं पढ़ता, जाट कॉलेज में कोई जाट मास्टर तो नहीं है, उस समुदाय का सिर्फ एक नाम है, लेकिन उसमें भला तो सभी का होता है ना। कलवानी और पलसानी वाले की क्या कहेंगे? देखिए, कलवानिया पलसानिया एक 2 हीरे हैं जो जाट कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि वो ऐसे ही कौम के लिए काम करते रहे। और क्योंकि ये एक त्याग है, बलिदान है, आपको घर गृहस्थी छोड़नी पड़ती है। अभी ये 2 भाई पिछले 5 साल से लगे हुए हैं, तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। लंदन से बैठे बैठे देश के लिए बहुत कर रहे हैं, देश के युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो कैसा लगता है? जी, जैसा आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं एक इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी चलाता हूं, और जिसमें हम इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी के तहत बच्चों को फ्री इंग्लिश एजुकेशन कराते हैं, आइलेट्स का काम कराते हैं, क्योंकि शिक्षा के थ्रू ही समाज का उत्थान हो सकता है। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा रोहित जी, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। आप जैसे लोग ही कहीं ना कहीं युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। युवा एक रीढ़ की हड्डी है देश की, और लंदन में बैठे बैठे सोच रहे हैं मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, बड़ी खुशी, बड़ी अच्छा लगता है मुझे। और आप अक्सर आप कहते हैं कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश के युवाओं के लिए करना चाहता हूँ। तो इतना समय देश के लिए लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं कहीं आपको भी, हमें भी देख रहे हैं। तो लोग सिर्फ अपने बीबी बच्चों तक ही सीमित होते हैं, और आप बच्चों उनको लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ अपने 2 वक्त का खाना तो कोई पशु पक्षी भी कर लेता है, ठीक है, लेकिन अगर आप समाज के लिए करोगे ही नहीं, तो फिर ये आपको मनुष्य जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमने हमारे गुरुओं से सीखा है, जो हमारे वीर पुरुष हैं उन्होंने बलिदान दिया। अब शहीद भगत सिंह अगर ये सोचते कि मैं क्यों इस लड़ाई में उतरूं, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। अगर सर छोटू राम किसानों की लड़ाई नहीं लड़ते, तो आज किसान मजदूर के पास अपनी ज़मीन नहीं होती, उसके पास वो अधिकार नहीं होते। तो भाई बलिदान तो, त्याग तो आपको समाज के लिए करना ही पड़ता है। और मैं हर उस युवा साथी को कहना चाहता हूँ, आप अपने समाज से जुड़े, और समाज के उत्थान में आप कोई भी योगदान कर सकते हैं। आप किसी को 2 अच्छी बातें बता करके भी समाज का योगदान कर सकते हैं।
अच्छा मुझे चलते चलते अब क्या कर रहे हो आप हरियाणा के या भारत के जो जाटों के लड़के अक्सर आप उनको कहते हैं मैं आपके लिए तैयार हूँ, ये स्कीमें लेके आ रहा हूँ, अक्सर आप स्कीमें बताते रहते हैं। देखिए मेरा हरियाणा के नौजवान साथियों या जाट साथियों के लिए एक ही अपील है, जो भाई कबूतरबाजी के जरिए विदेश में आना चाहते हैं ना, वो एक चीज़ छोड़ दें, क्योंकि 50-50 लाख रुपए देकर वो विदेश में आते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं। अभी पीछे इंग्लैंड में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था कि बच्चे 2 नंबर में वहाँ हो जाते हैं और उनका शोषण किया जाता है। तो मैं इस हरियाणा 24/7 के माध्यम से एक अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, कोई भी बच्चा ज़मीन बेचकर 50 लाख 60 लाख रुपए देकर विदेश में ना आए। आने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई करने आओ, जॉब वीज़ा पर आओ, उसमें आपको कंपनी टिकट तक देती है, खर्चा तक देती है। आप 50 लाख रुपए यहाँ देते हो, 2 महीने के बाद वहाँ की पुलिस आपको उठा के वापस हिंदुस्तान भेज देगी, आपकी ज़मीन भी गई, आपकी जायदाद भी गई और आपका भविष्य भी खराब हुआ। तो एक बार फिर ये अपील करता हूँ भाई, मेरी आंखों में आंसू आ जाता है जब मैं वहाँ पर हरियाणा की मिट्टी के गए हुए बच्चों को बंधुआ मजदूरी में देखता हूँ ना, तो मेरी रूह कांप उठती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर रहते हैं। तो सर बड़ा अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की और ऐसे ही लोगों को जागरूक करते रहें। देखिए जाट एक जाति नहीं है, जाट एक विचारधारा है। अब मैंने जाट में जन्म लिया, लेकिन मैंने को कभी किसी छुआछूत या किसी चीज़ से मेरे परिवार ने मेरी परवरिश में वो चीज़ नहीं डाली। आज हम एकत्रित होने इसलिए है क्योंकि जाट पहचानने की ज़रूरत है, पाखंड से दूर निकलने की ज़रूरत है, कम्युनिटी में अपने आदर्शों को मानने की ज़रूरत है, सर छोटू राम को मानने की ज़रूरत है। अब आप आगे देखोगे आज के दौर में हरियाणा की माटी की पहलवान लड़कियां विदेशों से मेडल लेके आती हैं, हमारे हरियाणा की मिट्टी के पहलवान विदेशों में मेडल लेके आते हैं। अब ये दौर आ गया कि जब हमारी महिला शक्ति भी आगे निकल रही है, ठीक है। अब हमारे जैसे खाप को लोगों ने ये बोला कि यहाँ पर तो ऑनर किलिंग होती है, ये होता है, लेकिन वो मीडिया ने हमारा दुर्प्रचार किया था। तो अब जाट क्या है, जाट खेल में भी आगे है, जाट फौज में भी आगे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड में कोई जाट पुस्तक सर्च कर रहा था, एक मुझे 8 जाट रेजिमेंट पर एक बुक मिली जो एक इंग्लैंड के एक लेखक ने लिखी थी। उसमें इतना विस्तार किया था कि उन गोरों को ये पता था कि जाट रेजिमेंट ऐसी एक जाट का डीएनए ऐसा है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ सकता है। और हमारी कौम हमेशा से, अगर आप प्रेसिडेंट सिक्योरिटी देखो तो उसमें जाट रेजिमेंट को क्यों लगाया जाता है, उनको पता है कि जाट वीर है, जाट पराक्रमी है, जाट कभी धोखा नहीं देगा, जाट देश की शान में कमी नहीं आने देगा। तो मुझे जाट होने पर गर्व है, लेकिन मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ। सभा में हर उपस्थित जाट को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। जैसा इन मेरे 2 भाइयों ने बताया, पलसानिया और कलवानिया भाइयों ने, कि जाट कौम का नाम अब हम पूरी दुनिया में उल्लास से लेते हैं, ऐसा ही एक काम आपके इस छोटे भाई और बेटे ने लंदन में किया। 6 साल पहले हमने जाट समाज यूके का गठन किया और आज हमारे संगठन में, मैं जाट समाज की बात करूंगा, हरियाणा, पंजाब और गुजरात की बात नहीं करूंगा, 550 परिवार आज हमारे एक साथ लंदन में एक साथ हमारे रहने का काम कर रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि पूरे हिंदुस्तान में सर छोटू राम जी के नाम से धर्मशाला है, हमारे जाट भवन है, हमारी अनेक धर्मशालाएं हैं। तो आज उन 550 परिवारों ने इकट्ठे होकर एक प्रण लिया कि लंदन की भूमि पर भी जाट भवन होगा, ताकि हमारा कोई भाई अगर हिंदुस्तान की मिट्टी से लंदन में जाएगा, उसके रहने की व्यवस्था जाट भवन लंदन करेगा। तो मैं आज इस मंच से कुछ मंथन और चिंतन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में हमारा भविष्य कैसा है और हमारा भूतकाल कैसा था। हमारा गौरवित इतिहास रहा है, लेकिन जब मैं भविष्य की बात करता हूं या आज की बात करता हूं तो मैं सो नहीं पाता हूं। उसके कुछ कारण है। जैसा मेरे भाइयों ने बताया कि जब मैं अभी लंदन से आया था, हमने मुहिम चलाई थी कि लंदन में 5 ईंट जो जाट भवन में लगेंगी वो हिंदुस्तान की मिट्टी की लगेंगी, ताकि वहां पे रहने वाले बच्चे को ये पता चले इस भवन के निर्माण में ईंट उसके गांव की मिट्टी है, उसकी खेत की मिट्टी है, ताकि जिंदगी भर उसको ये पता चला रहे कि हम लंदन में रह रहे हैं, लेकिन जिस भवन में बैठे हैं उस भवन की ईंट में मेरे माँ बाप की खून पसीने से कमाई मिट्टी से नींव रखी हुई है। तो लेकिन एक ऐसी ही हमारी भूमिका यहाँ पर भी थी। सर छोटू राम ने 1911 के दौर में जाट कॉलेज रोहतक का निर्माण किया था। मैं जब भी हिंदुस्तान में आता हूँ तो चौधरी छोटू राम जी की समाधि स्थल को नमन करके आता हूं। और अगर चौधरी छोटू राम दूसरे किसी कौम में होते तो आज उनके मंदिर होते, लेकिन हमारे समाज ने
वो जो हमारी शिक्षा संस्थान बने हुए हैं वो खंडर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा समाज सोया हुआ है। आज उन शिक्षा संस्थानों को बचाने की जरूरत है, हमें उन शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने की जरूरत है। मैं पिछले वर्ष अमेरिका गया था, जहां पर मैंने देखा ये डॉक्टर साहब है, ये साइंटिस्ट है, उनसे जब भी ये पूछा गया कि आपने पढ़ाई कहां से की है, तो एक ही जवाब था, जाट कॉलेज रोहतक। जाट कॉलेज रोहतक से पढ़े हुए बच्चे अमेरिका में गए हैं, लेकिन आज वह इमारतें खंडर हो रही हैं। तो यहाँ पर समाज के जितने भी उपस्थित लोग हैं, मैं एक अपील करता हूँ, हमारी उन शिक्षा संस्थानों को बचा लो। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, क्योंकि अगर उन शिक्षा संस्थानों में सर छोटू राम की पसीने की मेहनत लगी हुई थी, तो हमारा फर्ज बनता है उनको बचाने का। पलसानिया भाई मेरे को उंगली लगा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर बोल के जाऊंगा कि देखो, हमारी खाप बड़े से बड़े मसले को चुटकियों में सुलझाती थी, एक थाली में खाना खिलाकर भाईचारा पैदा करती थी। लेकिन आज हमारे समाज के सबसे ज्यादा मुकदमे अगर दर्ज है कोर्टों में, तो जाट कौम के हैं, क्योंकि हमारा भाईचारा आपस में टूटा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई खाप प्रतिनिधि आए हैं, सांगवान साहब आए हैं, हमारे दादा मलिक बलजीत मलिक सिंह आए हैं, तैया साहब आए हैं, तो मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस खाप को मजबूत करने का काम करो और एक थाली में बैठाकर भाईचारे को मजबूत करने का काम करो। भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि घर को सजाने का तस्वूर तो बहुत बात का है, पहले ये तो तय कर लो कि घर सुरक्षित कैसे होगा। तो हमें आज अपने समाज को सुरक्षित करने की जरूरत है। तो मेरे साथ रोहित अहलावत बने होते खास बातचीत में, लंदन में रहते हैं और अक्सर प्रोग्राम होता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और 7 समुद्र पार यहाँ पे आते हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय